अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो हम शुरू करने जा रहे हैं HTML। आज की इस वीडियो में पहली क्लास है, हम HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक हो गया। सबसे पहले यही देखने वाले हैं। देखते हैं, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक हो गया दोस्तों। HTML स्टैंड्स फॉर क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डोंट वरी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाऊंगा ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या आखिर। ठीक हो गया। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा, हाइपर टेक्स्ट को और मार्कअप लैंग्वेज को दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। ठीक हो गया दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर अगर हम सिंपली क्लिक करें, इस तरह जिस तरह अभी मैंने क्लिक की, माउस की लेफ़्ट क्लिक करें तो वो हमें किसी और वेब पेज पर ले जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। इसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके लिए हमें जाना होगा किसी वेब ब्राउज़र पर। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर विकीपीडिया ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। विकीपीडिया पाकिस्तान मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और इसका जो है ये पेज, अभी इसका ये पेज खुल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट नहीं है। दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट के ऊपर जैसा कि मैंने कहा, उस पर अगर हम क्लिक करें तो वो हमें किसी और वेब पेज पर ले जाता है। ये वाला टेक्स्ट मुझे लग रहा है कि ये हाइपर टेक्स्ट है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वाला कंटेंट जो है चेंज हो जाएगा, हम एक और पेज पर आ जाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ पर जो है हमारा कंटेंट था वो चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पर कश्मीर के ऊपर करता हूँ तो भी हमारा कंटेंट चेंज हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, यही हाइपर टेक्स्ट का जो है मतलब होता है कि हम उस पर अगर क्लिक करें तो वो हमें किसी और वेब पेज पर ले जाता है। सेकंड हमारे पास क्या था, मार्कअप लैंग्वेज। हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इतना हिस्सा तो कर लिया है ना, हाइपर टेक्स्ट तक। ठीक हो गया। अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है, HTML को मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझने की एक और बात भी है कि आपने HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहना, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक हो गया दोस्तों। ये चीज़ों को मार्क करती है, यानी ब्राउज़र को ये बताती है कि कौन सी चीज़ कैसे आनी है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर ये कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे टॉप लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे हिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये HTML ही की बदौलत इनको तरतीब दी गई है और यही वजह है कि HTML मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। मिसाल के तौर पर, अगर हमें कोई टेक्स्ट ब्राउज़र में बड़ा शो करवाना हो, HTML क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। अगर आपने ये समझने की गलती की कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो ये एक गई गुजरी ज़बान होगी, ऐसा नहीं है। इसका काम टोटली अलग है। ठीक हो गया दोस्तों। इसका काम क्या है, ब्राउज़र को बताना है कि क्या चीज़ कैसे दिखाई जानी है। ठीक हो गया। और ये मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को यानी वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करने की ताकत रखती है। दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, लूप्स होते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, एरेज होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ HTML के अंदर नहीं है। ठीक हो गया। इसके अंदर अपने HTML टैग्स होते हैं जिनकी बदौलत हम ब्राउज़र को बताते हैं कि क्या चीज़ किस तरह दिखानी है। ठीक हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा और चलते हैं नेक्स्ट। HTML वेबसाइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया दोस्तों। जब भी हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमें उसमें कोई अगर बड़ी हेडिंग लगानी हो और नीचे कुछ छोटा कंटेंट डालना हो तो उस हिसाब से हम किस तरह जो है उसको हिदायत देंगे। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड को। ये क्या है, ये कौन सी एप्लीकेशन है और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक हो गया। हाल की घड़ी में आपने सिर्फ ये वाली चीज़ देखनी है, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है सलाम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो सलाम लिखा हुआ है इसके साथ H1 लिखा हुआ है, इससे मुराद होता है, H से मुराद होता है हेडिंग। तो दोस्तों, हमने हेडिंग टैग के अंदर सलाम को मार्क कर रखा है HTML की मदद से। ठीक हो गया। HTML टैग की मदद से हमने सलाम को मार्क कर रखा है। इससे मुराद क्या है कि ये हेडिंग है, इसको थोड़ा बोल्ड करके दिखाना है। समझ आ गई दोस्तों आपको। तो इसी तरह से हम चीज़ों को मार्क कर रहे होते हैं और यहाँ पर सेट कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ ऊपर आएगी कौन सी बाद में आएगी। ठीक हो गया। तो इसी वजह से HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अब जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है थोड़ा हेडिंग की शक्ल में आएगा, बोल्ड आएगा। अब इसको मैंने रन कर दिया है।
सो देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सलाम है वो थोड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, जबकि अगर हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर जाएं और ये इस टेक्स्ट को देखें तो ये टेक्स्ट काफ़ी छोटा है, क्योंकि इसको इसी फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर मार्क किया गया है। ठीक हो गया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी आज की क्लास। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम ये विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करें, क्योंकि हम अपना HTML का कोड इसी के अंदर लिखने जा रहे हैं आगे आने वाली क्लासेस में, और इसकी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि हम कोड HTML का तो लिख नोटपैड के अंदर भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ख़ासियतें हैं और वो बहुत अहम हैं, हमारे कोड को बहुत जल्दी और एफिशिएंट बना देती हैं लिखने में। ठीक हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।